शब्द दिखा सकते, शब्द सामने नहीं दिखाई दे रहा। सैनिटाइजर अब तमाम दर्शकों ने इस परिवार की आवाज़ बनकर इस मांग को उठाया था। 19 फरवरी को जब हेरिटेज टीवी ने सबसे पहले इस मामले को ब्रेक करते हुए संजीव शर्मा के शव को वापस लाए जाने की परिजनों की मांग को जब उठाया था, तो आप सभी ने स्ट्रीम को शेयर करते हुए संजीव के पार्थिव देह को भारत लाए जाने की मांग उठाई थी। और आज वो मांग पूरी हुई है। निश्चित रूप से संजीव शर्मा का वहाँ पर देहांत हो चुका था, लेकिन एज इनकी ज़्यादा नहीं थी जी। इनकी बेटियां अभी आप देख सकते हैं, वो 2 बेटियां इनकी साथ जो है वो वाइट मास्क में, ये 2 इनकी बेटियां हैं। आप देख सकते हैं अभी इनकी अभी दोनों पढ़ाई कर रही हैं, तो छोटी उम्र इनकी थी। और परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और माहौल बेहद गमगीन इस वक्त। ताबूत को ही अब यहाँ पर चटा के पास ले जाकर अंत्येष्टि करने की बात है। संजीव कुमार, ये देखिए ताबूत पर भी यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। सऊदी अरब से इस ताबूत में संजीव शर्मा की पार्थिव देह को लाया गया है और अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर पहले से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। परिवार को पालने पोसने की उम्मीद लिए संजीव शर्मा विदेश गए और वो हादसा उनके साथ एक बीमारी के रूप में वहाँ पर हुआ। और आप देख सकते हैं सच लाइव तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। बच्चे उनके सबसे बड़ी बेटी डिसेबल भी है, लेकिन हिम्मत नहीं इस बच्ची ने हारी। और बाकी आ जाओ रेनो। देख सकते हैं कि शव अब मात्र अवशेष ही बचे हैं। और उल्टा नहीं है। दर्शन क्यों
सैनिटाइज किया गया है पूरे, ये पैकिंग इस तरह से पैकिंग करके शव को यहाँ पर भेजा गया। और ये अब अवशेष मात्र बचे हैं, और क्योंकि शव को दफना दिया गया था, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त शव की क्या हालत हो चुकी है। 18 फरवरी को इसे दफना दिया गया था, उसके बाद आज केमिकल तेज रिजल्ट क्या जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं कि संजीव शर्मा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के डेरा बाबा रुद्रानंद के समीप पड़ते गांव नारी के रहने वाले थे, और फिलहाल ये अपने परिवार के साथ ऊना में रह रहे थे। पिछले 23 वर्ष से सऊदी अरब में ये नौकरी कर रहे थे, और वहीं पर दिसंबर 2020 में ये बीमार होते हैं। 24 जनवरी 2021 को सऊदी अरब में इनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद परिजनों के साथ संपर्क होने के कई दिन के बाद इनकी कंपनी के मालिकों ने शव को वापस भेजने का काफ़ी दिलासा ज़रूर दे दिया था, लेकिन वो दिलासे केवल मात्र दिलासे ही रह गए। शव को वापस नहीं भेजा गया। अंततः 18 फरवरी के आसपास, हालांकि 18 फरवरी को इन्हें इत्तला दी गई थी कि 18 फरवरी को शव को दफन कर दिया गया है। तो 18 फरवरी को शव को दफन करने की इत्तला दी गई थी। तो आपको बता दें, उसके बाद इनके परिजनों ने लाइव टाइम सीवी के माध्यम से ये तमाम चीज़ों को साझा किया था। प्रशासन के समक्ष और सरकार के समक्ष मांग उठाई थी कि जो संजीव शर्मा जिनकी मौत वहाँ पर हुई है, उनके शव को वापस लाए जाने की मांग उठाई गई थी। और आज वो दिन आया है कि इस परिवार की मांग और इस परिवार का संघर्ष, कम से कम अवशेष, जी देखिए जो शव आपने देखा है इस स्ट्रीम में, हालांकि एक पोटली जैसी में बंधे हुए अवशेष यहाँ पर भी इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि कब्र से निकाल कर इसे वहाँ भारत भेजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी माह में दफनाई गई लाश को कम से कम 3 महीने के बाद यहाँ पर निकाला गया है। ये बच्चे जो हैं वो, इनकी बड़ी बेटी विकलांग भी है, और परिवार के तमाम लोग गमज़दा। और मैं आपको याद दिला दूं कि संजीव की मौत की खबर सुनने के करीब 5 या 6 दिन के बाद इनकी माताजी का भी देहांत हो गया था, और ये भी इस परिवार के लिए दोहरी त्रासदी थी। हरे कृष्णा। तो बेटियां अपने पिता की अंत्येष्टि करेंगी, और ये देखिए निश्चित रूप से, और हकदार भी ये बेटियां ही हैं, क्योंकि ये बेटी ही अपने पिता के शव को यहाँ पर जो है वो लाने में कामयाब हुई है। तो निश्चित रूप से बेटी ही मुखाग्नि आज देने के लिए यहाँ पर खड़ी है। संजीव शर्मा की धर्मपत्नी
जो मैं इसमें तो शांति रहना मेरे पिताजी की थोड़ा भी प्राप्ति है बार बार प्रार्थना है ना। और ये तीनों बेटियां संजीव जी की संयुक्त रूप से अंत्येष्टि की रिचुअल्स को, रस्मों को अदा कर रही हैं। कमेंट में हमने आपके साथ वो लिंक भी शेयर किया है जो पिछली बार 19 फरवरी को इस परिवार के साथ हुई इस घटना का एक लाइव सेशन हमने डीसी ऑफिस कैंपस से लिया था। संजीव शर्मा की तीनों बेटियां हरि ओम हरि ओम नेत्राय निमो नमः संजय पात्र हरि ओम नेत्राय निमो नमः हरि ओम काग्रिताय नमस्ते श्री देव नमो नमः मुंह पर रखिए मुंह पर सभी रस्में जो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में संस्कार की रहती हैं, अंत्येष्टि की रहती हैं,
उन्हें पूरा किया जा रहा है। उसके बाद अवशेषों को अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा। सऊदी जैसे देश से दफनाए गए शव को या फिर अवशेष जो हम जो भी कहें उसे भारत लाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि पहले इस परिवार को साफ शब्दों में इनकार कर दिया गया था वहाँ से कि अब इस शव को दफनाया जा चुका है, सो इसे अब निकालना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से इस परिवार की तपस्या, इस परिवार का संघर्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो बाद में इनका हौसला अफजाई करते हुए साथ दिया है, मामले को सऊदी सरकार के साथ उठाया गया। विदेश मंत्रालय के सौजन्य से तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। आज ये शव भारत लाया गया है और इसकी अंत्येष्टि आज देख रहे हैं कि 24 जनवरी को जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी अंत्येष्टि आज 12 मई को ऊना के शमशान घाट में की जा रही है। परमपिता परमात्मा संजीव शर्मा की पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दें। और इस परिवार के साथ आपको बता दें कि अकेले संजीव शर्मा ही नहीं, इनकी माता जी का भी देहांत संजीव की मौत की खबर सुनते ही हो गया था। और परिवार और पड़ोसी अंतिम विदाई संजीव को निश्चित रूप से सोनू जी आपकी बिल्कुल आपके कथन का मैं यहाँ पर समर्थन जरूर करूँगा कि कम से कम ये अवशेष तो मिले। एक तसल्ली अब परिवार को रहेगी कि अपने हाथों से अंत्येष्टि की है और अन्य तमाम रस्में जो हैं वो परिवार अदा करेगा अंतिम संस्कार के बाद। मोहित संजीव जी ऊना के रहने वाले थे जी और सऊदी अरेबिया में नौकरी करते थे और वहीं पर बीमारी के चलते इनका देहांत हो गया था, जिसके बाद इनके शव को भारत भेजने के बजाय इनके जो एम्प्लॉयर्स थे वहाँ पर उन्होंने इनके शव पर एक मुस्लिम का टैग लगाकर वहीं पर दफन कर दिया था। और उसकी सूचना भी बाद में परिजनों को दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव को वापस लाने की मांग यहाँ पर उठाई। और आज वो दिन आया है कि इस परिवार को कब्र से निकाल कर सऊदी सरकार को वो शव देना पड़ा। आज परिवार के तमाम लोग रिचुअल्स के मुताबिक अंत्येष्टि को अंजाम दे रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई एम्बुलेंस में शव को वापस दिल्ली से यहाँ तक लाया गया है। बच्चा थोड़ा थोड़ा पानी इतना खुल रहा है ना, ये भी नहीं हमारी दुकानें ओम शंकराय स्वाहा, ओम सत्यश्रीकाय स्वाहा, सत्याय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, लोकाय लोकाय स्वाहा, धर्मत्याय स्वाहा, सत्याय स्वाहा, महाराजाय स्वाहा, जमाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, धर्मत्याय स्वाहा, सुमानाय स्वाहा, तुलसी स्वाहा, सुमानाय स्वाहा, सुमानाय स्वाहा, तुलसी स्वाहा, इन बाल के हरि ओम देव संकट है मूली पर के क्रोध मुख से सरतो रंग हे देवी, जो मैंने अपने पिता के निमित्त हमनदान किया, इसमें तो त्रुटि यही मेरे घर का सुख रखना और शांति लेना। हे शंकर भगवान जी, मेरे पिताजी की स्वर्ग की प्राप्ति करने और साथ साथ होते काम। ठीक है जी, लो महाराज पूजा और जी मारा जाऊँ सारा सारे फूल में तो मैं की बात लो जी, लो हमारी है ना, एक मिनट वो है ना जेटा बाहर ही रखना, साइड पे रख देना, साइड में रख दे, बस यहीं पर रख के माथा टेक। हाँ ये नहीं सूखे में रख के माथा टेक, और ये फिर उठा के ना वहाँ रख दियो फिर वाले पास। हरि ओम देवा शांति, विष्णु शांति, ब्रह्मा शांति, पीछे देवा आज बच्चा एक कुंडा का मैंने घुमा लो, ताकि ना एक इच्छा जाना ये मुंह ऐसा कर सकते हैं। हां पाले पाले बच्चे मुंह आज इधर वाले ये तो वालों ना उधर कुंडा का यार पैर बचा के बेटा चुन्नी उठाके चुन्नी पीछे कर दो।